में डाला हुआ है, क्या डर है उनसे और किस वजह से, हमें क्या पता वो ठीक है कि नहीं। हमारी कल एक ही रिक्वेस्ट थी, हमने कहा था एक हमारी मेरी बहन को एक किसी बहन को जाने दें और एक लॉयर चला जाए ताकि हम जाके देख सकें कि इमरान खान ठीक हैं, इमरान खान की सेहत ठीक है। हमें क्या पता ये जी इतने जालिम लोग हैं, हमें क्या पता ये क्या कर रहे हैं उनके साथ, बंद क्यों किया है। पहले ये बता दें, हम कानूनी तौर पे खड़े थे, जो पिछले हफ्ते हमारे ऊपर अटैक हुआ है वो गैर कानूनी था, गैर कानूनी हरकत थी क्योंकि हम आराम से फुटपाथ के ऊपर बैठे थे। अच्छा, कल क्या डिसाइड हुआ था? जब गैर कानूनी काम कोई करेगा आइंदा तो फिर कानून की हिफाजत हम खुद करेंगे। फिर कल क्या डिसाइड हुआ? एक सेकेंड, कानून की हिफाजत फिर हम करेंगे। देखिए, पाकिस्तानी अवाम को कानून की हिफाजत करनी पड़ेगी। अगर आइंदा किसी ने इस तरह जिस तरह मेरी बहन को उनकी ज़िंदगी ख़तरे में डाली, उनको कुछ हो जाता तो यहाँ पे तो कानून, आपको पता है इनके पास फिर कानून हमें खुद नाफिज करना पड़ेगा। अगर इस किस्म के बदमाश और गुल्लू बटनियाँ भेजेंगे, चाहे औरतें भेजें चाहे आदमी भेजें, ये हम बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि ये नहीं है कि अब जिसका दिल करे गोलियाँ आप मारो। गोलियाँ 26 नवंबर को अगर इन्होंने नहीं मारी तो फिर दहशत गर्दों ने मारी। ये कहते हैं हमने गोलियाँ नहीं चलाई, फिर दहशत गर्द हैं, लाएँ दहशत गर्दों को यहाँ पेश करें, उनको सजाएं दें। उल्टा वो कह रहे हैं मैंने इंतजार किया। ये मेरा केस यही चल रहा है ना कि 22 नवंबर को मैंने आके आप लोगों को इमरान खान का पैगाम सुना दिया, जो बड़ा क्लियरली FIR में लिखा हुआ है कि इमरान खान ने कहा था पुरअमन एहतजाज के लिए निकलें, रूल ऑफ लॉ के लिए निकलें, जमहूरियत के लिए निकलें, इंसानी हकूक़ के लिए निकलें। इमरान खान ने हमेशा एक ही पैगाम दिया, दहशत गर्दी तो जिन्होंने किया उनको पकड़ें, जिन्होंने छतों पे चढ़ के गोलियां चलाई, जिन्होंने शहीद किए, जिन्होंने जिन बच्चों को वो बीच में खड़े हुए वहाँ पे सड़क के ऊपर बैठे हुए लोगों के ऊपर गोलियां लगी, वो कौन लोग थे? दहशत गर्द हैं, तो दहशत गर्द को पकड़ना चाहिए। अच्छा, कल क्या डिसाइड हुआ? मतलब आपने धरना खत्म किया, क्या कोई श्योरिटी दी गई थी कि कल अगली मंगल को मुलाकात करेंगे? हाँ, उन्होंने जैसे एक किस्म का कहा था कि नवंबर में आपकी मुलाकात नहीं होगी। जब मैं कोई बात करती हूँ, पता नहीं आप दे भी सकते हैं कि नहीं, उन्होंने कहा था जब तक आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं होती तो शायद आपको मुलाकात की इजाज़त ना मिले, लेकिन 2 दिसंबर को आपकी मुलाकात होगी, ये कहा गया। अब चलाओ। केस पेंडिंग था एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी में। सबसे पहले तो अदालत में जाके जो कंसर्न शेयर की लीगल टीम ने वो ये थी, मैं आज सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट से फ्री होके जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि हलीमा साहबा जब कोर्ट से बाहर तशरीफ़ लाई थोड़ी देर के लिए मीडिया से बात करने के लिए, तो उनको डिटेन कर लिया पुलिस ने, उनके गिर्द पुलिस ने घेरा डाल दिया जबकि वो बेल पे हैं। तो पहली कंसर्न तो अदालत से ये शेयर की मैंने कि जब वो बेल पे हैं, एक आज़ाद शहरी हैं, हमारा आइन एक आज़ाद शहरी को इस तरह से डिटेन करने से रोकता है, मना करता है, कतई इस तरह नहीं किया जा सकता। तो अदालत में मैंने जब ये इस्तदा की कि इन्हें किस बुनियाद पे रोका गया, तो अदालत ने भी इस हवाले से सवाल उठाया कि हलीमा खानम साहबा को क्यों डिटेन पुलिस ने किया, क्यों उन्हें गिरफ्तार किया, चाहे चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए सही, लेकिन वो एक गैर कानूनी अमल था और उसके मुताल्लिक हलीमा खानम साहबा से इंस्ट्रक्शन लेके हम फैसला करेंगे कि आया हमने कोई कानूनी कार्रवाई करनी है या क्या करना है। दूसरी बात ये थी कि आज हमारी एप्लीकेशन थी इख्तियार समात के मुताल्लिक, क्योंकि मेरा केस था सुप्रीम कोर्ट में और सुबह से मैं सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट का केस करके मैं आया। मैंने जैसे सबको इस्तदा की कि आज मैं इसमें मज़ीद तैयारी करना चाहता हूँ और मज़ीद तैयारी करके मुझे आप वक्त दे दीजिए, मंडे को इंशाल्लाह ताला मैं आर्ग्यू कर लूँगा। अदालत में इस बात पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की, इस तकासा ने, प्रोसिक्यूशन ने 1-2 दिन की डेट्स पे जिस तरह एतराज़ किए, उस पे तो मेरा यही कहना था कि 9 मई के और दीगर जो केसेस हैं जिनमें प्रोसिक्यूशन डेट्स लेती है, या इमरान खान साहब की वो ज़मानतें हैं जो 7-8 ज़मानतें हैं जो कि काफ़ी महीनों से पेंडिंग है, उसमें रिकॉर्ड के बहाने पे इस्तगासा जब टाइम लेती है तो उस टाइम तो इनको कोई एतराज़ नहीं होता। महीनों से ज़मानतें पेंडिंग पड़ी हैं, कोई एतराज़ नहीं। कभी ये कहते हैं कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तबीयत ख़राब है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेट ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये पेश नहीं होते, इस अदालत में एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये लोग तारीखें करते हैं। उन केसेस में जिनमें मुल्ज़मान जेल में हों उनका ज़्यादा स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। इमरान खान साहब जेल में है 9 मई के केसेस में, जो 9 मई के केसेस में उनकी बेल हो चुकी है। जो दीगर केसेस हैं जिस तरह के वो सस्पेंशन चली है अलकादर ट्रस्ट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके मुतालिक हेयरिंग नहीं हो रही। तो
جی ایک تو سال ہو گیا۔ جی 1 سال ہو گیا ہے، وہ فکس نہیں ہو رہا کیس، اس پہ تو